Good morning, class. Today we are going to start chapter 15, some natural phenomena. इस चैप्टर में हम जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. क्लास 7th में आपने पढ़ा था विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में. You have learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. उसमें आपने ये भी पढ़ा था जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान लाता है ह्यूमंस की लाइफ में और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं उन सब में भी. मीन्स दैट के मतलब जैसे ज़मीनें होती हैं और फार्मर वगैरह रहते हैं उनका जो खेत वगैरह होता है सबको बर्बाद कर देती है साइक्लोन्स. यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना टू सम एक्सटेंट. और उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने आप को उस जो डिस्ट्रक्शन है जो साइक्लोन है कैसे सेव कर सकते हैं खुद को. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना. इस चैप्टर में हम और नेचुरल फिनोमेना 2 हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स. जो कौन है? बिजली का कड़कना और भूकंप का आना. वी शैल ऑल्सो डिस्कस What steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे कम से कम डिस्ट्रक्शन हो इन नेचुरल फिनोमेना की वजह से. हम कौन सी जो सेफ़ है अपने लिए कौन सी सेफ़ साइड चूज़ करेंगे, किस तरह से खुद का बचाव करेंगे और चीज़ों का भी सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लाइटनिंग. लाइटनिंग में क्या है? नाउ स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक लाइटनिंग. 2 टॉपिक पढ़ेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक. तो हम पहले पढ़ेंगे लाइटनिंग. You might have seen sparks on the electric pole when wires become loose. आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स होते हैं कब? जब वायर लूज़ होने लग जाते हैं इलेक्ट्रिकल पोल्स में तब. दिस फिनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. ये तब होता है कॉमनली जब हवा चलती है और जो तार हैं वो हिलते हैं. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट. स्पार्क आपने वहाँ पर भी देखा होगा मतलब चिंगारी होते हुए जहाँ पर जो प्लग है वो क्या होता है? लूज़ हो जाता है. वहाँ पर भी स्पार्क होता है. When a plug is loose in socket, lightning is also an electrical spark, but on a huge scale. Lightning भी कब होती है? इलेक्ट्रिकल स्पार्क की तरह ही है बट ये काफ़ी तादाद में होती है. ह्यूज स्केल, ह्यूज अमाउंट में होती है, ज़्यादा उसमें होती है. ये जो वायर के और स्विच का एग्जांपल दिया है ये तो छोटे छोटे स्पार्क होते हैं बट जो लाइटनिंग होती है बिजली का कड़कना होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. लाइटनिंग. यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल्स. सॉरी, इन एशियन टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज. जो एशियन टाइम में है, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम लोग नहीं समझ पाते थे कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, वो स्पार्क्स क्यों होते हैं. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. मतलब जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ऐसा सोचते थे जो मतलब गॉड हैं वो गुस्से में है इसलिए वो अपना जो प्रकोप है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं. तो वो बहुत डरते थे जब कभी बिजली कड़कती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मतलब जो भगवान है वो बहुत गुस्से में है इस वक्त और वो हम पर अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं. बट नाउ अब हमें समझ में आ गया है कि जो ये चार्जेस है क्लाउड्स में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो क्यों होता है. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हम जो है वो हमें लाइटनिंग से मतलब हमें डरना नहीं चाहिए. बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स. ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही फ्री हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. हमें अगर लाइटनिंग हो रही है तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि है तो वो ख़तरनाक ही चीज़. ये नहीं कि अगर हमें पता है कि इसका रीज़न क्या है तो हम बहुत लाइटली उस चीज़ को लेंगे. नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. हमें उसके प्रिकॉशंस लेने होंगे तभी हम सेफ़ हैं, अदरवाइज़ हम सेफ़ नहीं हैं. ठीक. द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. द एशियन ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC. जो एशियन ग्रीक्स हैं उन्होंने इसके बारे में पहले जाना था दैट व्हेन एम्बर इज़ अ काइंड ऑफ रेजिन वॉज रब विथ फर. It attracts light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stand on end. देखो ये बता रहे हैं कि जब किसी चीज़ को हम
रब करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस वाली चीज़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे प्रीवियस क्लास 7th में क्या हुआ था, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि जो स्केल होता है उसको ड्राई हेयर में हमें रब करना है। ठीक है, ड्राई हेयर में हमने उसको बहुत देर तक रब किया। मैन हम उसके पास क्या उसको पेपर के पास लेकर जाएंगे तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं, जो ये अट्रैक्शन वाले चार्जेस हैं, यहाँ पर ये उसी का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज cloth in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. अब आपने देखा होगा जब तो हम ठंड में स्वेटर्स पहनते हैं तो स्वेटर में जब हम स्वेटर को कभी निकालते हैं तो एक स्पार्क सी आवाज़ हमारे कपड़ों में आती है। कभी हम वायर्स के नीचे खड़े होते हैं और हम आपस में टकराते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं, जो हमारे हैंड पर हेयर होते हैं वो आपस में दूसरे के टकराते हैं, तब भी हमारी बॉडी में स्पार्क होना शुरू हो जाता है जब हम एक दूसरे से हाथ भी टकराते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन an American scientist showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो ये जो कपड़ों में से निकलने वाला क्या है, आवाज़ है, वो जो ऊपर से लाइटनिंग की आवाज़ है, वो दोनों क्या है, सेम फिनोमेना है। जब वो हमारी बॉडी से जो उसके ऊपर जो वूलन कपड़ों पे ऊपर आपने देखा होगा निकलते हुए रहते हैं, वो हमारी बॉडी से टच करते हुए उतरते हैं, या हमने कोई दूसरा कपड़ा पहना हुआ होता है उस पर से उतारते हैं उसको, तो वो जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, आवाज़ करते हुए हमारे ऊपर से हम उनको उतारते हैं। हाउएवर इट लुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशंस टू अकर। कम से कम इसको 2000 साल लगे इस चीज़ को पूरी तरीके से जानने में। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज दिस सिमिलैरिटी। इतना टाइम क्यों लगा, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि दोनों की सिमिलैरिटी को जानने में। और जब उन्होंने ये चीज़ जानी कि उनको 2000 साल लगे इसको पूरी तरीके से करने के लिए, हाँ दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। जो साइंटिफिक डिस्कवरी है वो ऐसे ही नहीं हो जाती, वो काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, हार्ड वर्किंग उस पर मेहनत करने के बाद ही कोई चीज़ को सामने लाया जाता है कि हाँ साइंटिफिकली इट कैन प्रूव दैट कि एक्चुअली ऐसा ही होता है। कि वो ये नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको देखा और बोला अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होता होगा, नो ऐसा नहीं है। पहले उस पर अच्छे से रिसर्च की जाती है, काफ़ी टाइम लगता है उसको सक्सेस होने में, देन तब जाकर पता चलता है कि हाँ ऐसा एक्चुअली है या नहीं है। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, इसी की वजह से काफ़ी समय लग जाता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जिससे हमें पता चलेगा किस तरह से लाइटनिंग होती है आसमान में। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड दैट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और पता चलेगा कि जो नेचर है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो क्या है। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माई हैव प्ले एज अ गेम। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. We have already discussed this topic. मैंने अभी आपसे पहले ही डिस्कस कर ली ये बात कि जब हम स्केल अपने सर में रब करते हैं उसके बाद हम उसको पेपर के नियरेस्ट लेकर जाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Now 15.2 charging by rubbing. Activity 15.1. Take a used ball pen, refill and rub it vigorously with a piece of polythene. एक रिफिल की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसको पॉलीथीन पे क्या करना है, रब करना है। Bring it close to a small piece of paper, और स्मॉल पीस ऑफ पेपर के उन्हें करीब लाना है। Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. इस बात का ध्यान रखें कि जो रब की हुई रिफिल का एंड है वो आप अपने हाथ से ना छुएं और ना ही किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से। Repeat the activity with a small piece of dry leaf, husk and mustard seeds. Record your observation. आप उसी एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई लीफ से भी और हस्क से भी एंड मस्टर्ड सीड से भी। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires a small electrical charges. जब प्लास्टिक रिफिल को रब किया जाएगा पॉलीथीन से तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब विद ड्राई हेयर, जैसे जिस तरह से जो प्लास्टिक कॉम है वो बालों में ड्राई हेयर में रब किए जाते हैं, उसमें भी क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। इट रिक्वायर्स स्मॉल चार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा वाला चार्ज, स्मॉल चार्ज प्रोड्यूस होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम किसी चीज़ पर रब करते हैं वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, इसलिए उन ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाता है।
In this process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. अब देखो कॉम के साथ साथ हम उसे बालों पे घिस रहे हैं तो हमारे हेयर भी चार्जेस हो रहे हैं। कॉम तो हो ही रहा है, साथ में हेयर भी हो रहा है। सेम ऐसे ही पॉलीथीन के साथ साथ रिफिल भी, रिफिल के साथ साथ पॉलीथीन भी। जब आपस में सब आपस में ही क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड द हेयर गेट ऑल्सो भी चार्ज। दोनों सारे के सारे क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस कर। जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके हैंड को रब किया जाता है तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, गर्माहट आ जाती है। क्यों? यही तो आपकी बॉडी, आपके जो हैंड है आपस में प्रोड्यूस, जब रब करते हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। कुछ और ऑब्जेक्ट से भी आप ट्राई कर सकते हो, बट वो आपके लिए नुकसानदायक ना हो, आपके लिए अच्छे हो, तभी आप उनसे अदर एक्टिविटीज़ को करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट्स रब कर सकते हो आप, रिफिल पॉलीथीन या वुलन क्लोथ से भी, बैलून पॉलीथीन या वुलन क्लोथ और ड्राई हेयर से भी, इरेजर वूल से, स्टील स्पून पॉलीथीन और वुलन क्लोथ से भी। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। चार्जेस किस तरह के होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से इंट्रैक्ट होते हैं। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फ्रॉम द नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक, ये बात कर रहे हैं कि जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ है उसी को ये आप उसी के बारे में नीचे बात कर रहे हैं जो उन्होंने हमें ऊपर भी एग्जाम्पल्स दिए थे। ठीक, इन्फ्लेट 2 बैलून्स, 2 बैलून्स को आपको फुलाना है। हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, उनको ऐसे टांगना है कि वो एक दूसरे से क्या हो, टकराएं नहीं। रब बोथ द बैलून्स विद द वुलन क्लोथ एंड रिलीज दैम, उनको क्या करना, वुलन क्लोथ से रब कर देना और उनको फिर छोड़ देना। तो आप देखना व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक, दोनों को वुलन से करना, ये नहीं किसी एक को, दोनों को वुलन से करना और फिर छोड़ देना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो सेम चार्जेस होते हैं ना, सेम मतलब वो भी वुलन से किया हुआ है, वो भी वुलन से किया हुआ है, अब दोनों वुलन से किए हुए हैं तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। रिपेल का मतलब होता है धक्का दे देंगे एक दूसरे को। जिस तरह से आपने देखा होगा हम रिमोट में क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों के साइन को देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। अगर रिमोट में इन केस हम पॉजिटिव पॉजिटिव साथ लगा देते हैं तो क्या होता है, रिमोट चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेम चार्जेस सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जब सेम चार्जेस सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो वो धक्का देंगे एक दूसरे को, रिपेल कर देंगे। और अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव करके लगाऊंगी तो अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रिपेल चार्जेस, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल कर देंगे और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। अब इस एक्टिविटी को हम पेन रिफिल के साथ करेंगे। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब कर देंगे। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, फिर उसको ग्लास टम्बलर में डाल देंगे। ग्लास टम्बलर को हम एक स्टैंड की तरह रखेंगे। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलीथीन, दूसरी रिफिल को भी हम पॉलीथीन से ही रब करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और उस वाली रिफिल को चार्ज रिफिल के पास लाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड्स, इस बात का ध्यान रखना जिस पोर्शन को आप चार्ज कर रहे हो वो आपके हाथ से नहीं टकराना चाहिए। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, कोई इफेक्ट होगा रिफिल पर। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर रिपेल कर देंगे, धक्का दे देंगे। पहली वाली रिफिल को भी पॉलीथीन से ही करा, दूसरी वाली रिफिल को भी उन्होंने पॉलीथीन से ही करा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। In this activity we have brought close together the charge object that we made of the same material. Same जैसे हमने बैलून को क्या करा था, दोनों को वुलन से करा था, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल हो रहे थे। सेम ऐसे भी ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। ठीक है। What happen if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let us find out. अब हम ऐसा क्या करें कि दो ऑब्जेक्ट जो है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो। रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन द ग्लास टम्बलर एज बिफोर, सेम ऐसे ही जैसे पहले आपने रिफिल को रब करा, रब करो और दोबारा से उसको ग्लास टम्बलर में डाल दो। ठीक। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, अब जो वुल
जो हमने ऊन से उसे घिसा था बैलून को, उसको उस रिफिल के करीब लाओ। फिर देखो क्या होगा। जो रिफिल है उसको तो पॉलीथीन से किया हमने, बट जो बैलून है उसको हम किससे कर रहे हैं, उसको हम वूल से कर रहे हैं, वूलन कपड़े से। ठीक, तो अब ये दोनों दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो चार्ज बैलून था वो चार्ज बैलून को रिपेल कर रहा था, बिकॉज सेम उससे थे वो दोनों, एक ही चीज़ से थे, वुलन क्लोथ से वुलन क्लोथ से। और फिर उसके बाद वो चार्ज रिफिल अचार्ज रिफिल, दोनों रिफिल एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, क्योंकि दोनों ही पॉलीथीन से क्या हुई थी, सेम चार्जेस से ही थी। बट जो चार्ज बैलून है वो अट्रैक्ट करेगा चार्ज रिफिल को, जो चार्ज बैलून था वो अट्रैक्ट करेगा चार्ज रिफिल को। क्लियर हो जाना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो रिफिल थी वो पॉलीथीन से रब की हुई थी और जो आपका वो था बैलून वो वुलन क्लोथ से रब किया हुआ था। Does it indicate that charge on the balloon is of a different kind from the charge of the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? अब हमने जिस तरह से पढ़ रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि दो तरह के चार्जेस हो रहे हैं यहाँ पर? Can we also say that charges of the same kind repel each other? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सेम तरह के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? While charges of different kind attract each other? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो different kind of charges हैं वो एक दूसरे को attract कर रहे हैं? Of course, हम ऐसा कह सकते हैं. It is a convention to call a charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as a positive. The other kind of charge is said to be negative. ठीक, अब जो ग्लास रोड में थी वो रब्ड की हुई थी सिल्क पॉजिटिव से। अब दो चार्जेस की उन्होंने बात कर दी, एक पॉजिटिव और अदर चार्जेस क्या हो गया हमारा नेगेटिव। ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि व्हेन चार्ज ग्लास straw is brought near a charged plastic straw rubbed with the polythene, there is attraction between the two. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your guess that the plastic straw will carry a negative charge is correct. अगर एक चार्ज रिफिल गई स्ट्रॉ के पास और वो उसको अट्रैक्ट करने लग गई तो हम ये मान लेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, तो वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो स्टैटिक्स रहते हैं और वो कहीं मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्ज मूव करेंगे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आपने क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। द करंट इन अ सर्किट which make a bulb glow or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charges. जो करंट है वो बल्ब को ग्लो करता है और करंट जो है वो वायर्स को गर्म भी कर देता है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग बट ये मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मोशंस की वजह से ये वो क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। ठीक, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, इसमें 15.4 एक्टिविटी है, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम। द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात हमेशा याद रखना कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम किसी चीज़ में, जैसे मान लो इन्होंने ये एक्टिविटी जो दी हुई है, इन्होंने एक मेटल डाली हुई है इस जार के अंदर और ऊपर से इन्होंने जो रिफिल दिखाई हुई है उसको इन्होंने चार्ज किया हुआ है द हेल्प ऑफ पॉलीथीन या किसी भी चीज़ से। तो ये जैसे इसके करीब इसको लाएंगे, इस वायर के करीब, तो जो इसके ऊपर जो मेटल टंगी हुई हैं ये अपने अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा क्या होंगी, हिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये उस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रही हैं। ठीक, और जिस तरह से हमें ये पता चलता है डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। जिस डिवाइस से हमें ये पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा चार्ज या नहीं करेगा, उस डिवाइस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। दिस वी फाइंड दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप्स। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सेम एक्टिविटी में ऐसे ही होगा, जब जितनी बार चार्जेस बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लाएंगे वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे एंड आफ्टर दैट वो फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अगेन ये रिपीट एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी देर तक चार्ज रहते हैं और फिर उसके बाद अपने चार्ज को लॉस कर देते हैं।
देन हम दोबारा से उनको रब करके उनके चार्जेस वापस लाते हैं एंड अगेन वी कैन रिपीट दिस एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। हम एक्टिविटी को बार बार करेंगे और हमें पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद चार्जेस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से फिर हम उसको चार्ज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक, ये आपका टॉपिक था चार्जिंग बाय रबिंग, किस तरह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।